नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर हमसे ये जानना चाहते थे कि सुशांत और दिशा केस में अपडेट कुछ है क्या। आज मैं आपके सामने कुछ अपडेट लेकर आया हूं। जब भी मैं कोशिश करता हूं कि किसी मुद्दे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने तरफ से जितनी भी ईमानदार कोशिश हो सकती है वो करूं, लेकिन कई बार हमारे जो दर्शक हैं उनको लगता है कि क्या हो रहा है, सब लोग पीछे हट रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने सहारा निवेशकों के मामले में अब अंतिम लड़ाई की शुरुआत कर दी और उसके मामले में भी पीआईएल अगले 1-2 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में डल जाएगा। सुशांत और दिशा मामले में तो हमारा ऑलरेडी एक पीआईएल मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है और आपको मालूम है कि अदालतें किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दे रही है। आज मैं इसके पहले कि मैं आपको कुछ अपडेट शेयर करूं, मैं कुछ आपको भारी मन से आज आपसे बात करना चाहता हूं। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैंने एक YouTube चैनल पे एसएसआर वॉरियर की बातचीत में एक बातचीत देखी और उस पे हमारे एसएसआर वॉरियर ने कुछ सवाल उठाए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। और जो हमारे उस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं आदरणीय दिनेश ओझा जी, उनके ऊपर आप लोगों ने शायद कोई टिप्पणी की। वो उस तरह की टिप्पणी नहीं थी। आपने कहा कि उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि जुलाई में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, सितंबर में कैसे मिला। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी आपने जो क्रोनोलॉजी समझाई थी, मेरा खास तौर से उन एसएसआर वॉरियर के लिए ये संदेश है जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, और मैं उनका नाम भूल रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता था, उन्होंने जो कुछ भी क्रोनोलॉजी समझाई है वो संपूर्ण गलत है और झूठ पर आधारित है, या आपका जो स्पेकुलेशन है वो सत्य से परे है, उसका कोई सत्य से लेना देना नहीं है। वो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी भूमिका क्यूवाइब नेटवर्क ने बनाई थी और वो पूरी भूमिका क्यूवाइब नेटवर्क की थी। हमने सिर्फ नीलेश ओझा जी से आग्रह किया था कि आपके तरफ से मैं आपको लाना चाहता हूं, और उन्होंने अपनी सहमति दी थी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने हमें सहयोग किया था। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, आज हमारी आग्रह पर वो लड़ाई अदालत में लड़ रहे हैं और किसी का भी समर्थन नहीं था, ये ध्यान रहे। शुद्ध और शुद्ध हम लोगों का वो कार्यक्रम था और महाराष्ट्र सदन का जो हॉल है वो सुंदर हॉल था। हमने उनसे आग्रह किया कि क्या ये मुझे मिलेगा, उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो प्राइवेट बुकिंग होती है। आप भी चाहें तो आप भी अपना बुकिंग वहां करा सकते हैं। आप चाहिए, आपको वहां के लोगों का कोई एक, या तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या एमएलए का या किसी जर्नलिस्ट का, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का, अगर आपको वहां लेटर मिलेगा तो आप भी वहां पर करा सकते हैं। ये वहां का पूरा पैराफर्नेलिया है। दिन के 1 बजे मैं बहुत व्यस्त कार्यक्रम अपना, जो हमारी कुछ व्यस्तता थी और बहुत बड़ी व्यस्तता थी, उस व्यस्तता को छोड़ करके मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि हमने इसे कल फ्लैश किया था कि मैं कल आपसे जुड़ूंगा। अपडेट मैं लेकर के अब आया हूं आपके सामने। मैंने जो आपको कहा है कि हम इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो सुन लीजिए। हमने अब स्वयं सीबीआई का दरवाजा खटखटा दिया है और सीबीआई के सूत्रों से अब हमारी बातचीत शुरू हो गई है। क्या क्या हमारी बातचीत होगी, कब कब होगी, वो सब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। सीबीआई अगर हमें कोई सूचना देगी तो भी बताऊंगा, अगर नहीं देगी तो भी बताऊंगा। और मैं स्वयं अब सीबीआई मुख्यालय का रुख कर रहा हूं। मैं स्वयं सीबीआई के दफ्तर जाने की तैयारी कर चुका हूं। अभी जो हमारे पास सोर्सेस से खबर है
वो ये है कि सीबीआई बड़ी शिद्दत से रिया चक्रवर्ती के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी रिया चक्रवर्ती के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। और जो ड्रग का जो केस चल रहा है, एनसीबी ड्रग कंट्रोलर जो हैं, वो भी, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। अब सीबीआई ने, जो सीबीआई के सोर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर आपने अपोज क्यों नहीं किया सीबीआई के लुकआउट नोटिस को जो खारिज किया गया है। आज रिया चक्रवर्ती विदेशों में रंग रैलियां मना रही हैं और इसकी जानकारी सीबीआई को है। किनके साथ मना रही हैं, यह भी सीबीआई को है। कौन मदद कर रहा है रिया चक्रवर्ती को, यह भी जानकारी सीबीआई को है। और यह सारी जानकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी है। लोग एक साथ यहां नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग फ्लाइट से अलग अलग तरीके से उड़ान भर रहे हैं और किसी एक जगह डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।